Good morning class. So today I am going to explain chapter number 3. जीके में हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, अभी तक आपकी 8th क्लास में हमारा जीके का थर्ड चैप्टर जो है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, ये हमारी थर्ड क्लास है जीके की. इससे पहले हमने कौन कौन सा पढ़ना स्टार्ट किया था. सबसे पहले हमने पढ़ा था फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया, कि इंडिया के अंदर हमारी कितनी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, कौन कौन सी हैं वो पर्सनैलिटीज़, उन्होंने अपनी लाइफ में कौन कौन से अचीवमेंट्स किए हैं, एवरीथिंग. ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी अपने फर्स्ट चैप्टर में. नाउ सेकंड चैप्टर हमारा था राष्ट्रपति भवन, कि राष्ट्रपति भवन जो है वो क्यों बनाया है, किसने बनाया है, वो कब बना है. ओके, इसके अलावा क्या था कि वो उसमें कितने रूम्स हैं, वो किसके लिए अलॉट होता है, कितने टाइम पीरियड के लिए होता है. तो ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी वो किस में पढ़ी थी, हमने राष्ट्रपति भवन में पढ़ी थी. नाउ थर्ड चैप्टर इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन मतलब हमारा भारत, भारतीय, एंड कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान. यानी हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो है भारतीय संविधान. ओके, भारतीय संविधान. हमारे भारतीय संविधान क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर बेसिकली देखा जाए तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमारी जितने भी हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं वो सारी चीज़ें हमारी संविधान में लिखी गई हैं. संविधान के अंदर वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें इंक्लूडेड हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं. ठीक है, जिनको फॉलो करके हम आगे अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं. जो जो रूल्स हैं, जो जो रेगुलेशंस हैं, वो सारी चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताई जाती हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी किताब है संविधान हमारी जिसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं. ठीक है, ये आज़ादी के बाद बनवाई गई थी. सो ये पूरा चैप्टर इसी से रिलेट करता है. सो वी इंडियंस फॉलो द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर ऑल सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स कैन कास्ट देयर वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. क्या होता है हमारे इंडिया में, ये देखा गया है कि जब तक बच्चा छोटा होता है तो उसकी वैल्यू होती है, बट उसकी वो वैल्यू नहीं होती है जो 18 ईयर क्रॉस करने के बाद, या जो 18 ईयर का हो जाता है, 18 ईयर्स के जो कंप्लीट हो जाते हैं लोग, उनको जो कहा जाए कि जो जो अथॉरिटी उनके पास होती है वो 18 ईयर से कम वाले बच्चों के पास नहीं होती है. तो ये चीज़ किस में मेंशन है, ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है कि जब बच्चा 18 ईयर्स क्रॉस कर जाता है या 18 ईयर का कंप्लीट हो जाता है तो उसके पास बहुत सारी अथॉरिटीज़ आ जाती हैं. सबसे बड़ी अथॉरिटी उसके पास क्या आ जाती है कि वो हमारे देश में जो भी इलेक्शन होते हैं उन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से वोट दे सकता है. ठीक है, उसका जो एक नाम होता है वो एक ऐसे कैटेगरी में इंक्लूड हो जाता है जो देश को चलाने के लिए जो भी नेता होते हैं, जो भी लीडर्स हैं, उनको बनाने के लिए वो अपना वोट दे सकता है. तो ये सारी बातें कि बच्चा 18 ईयर्स का जब हो जाएगा तो ही उसको सारी अथॉरिटीज़ मिलेंगी, ये सब हमारा कहाँ मेंशन है, ये सब हमारा है संविधान के अंदर मेंशन. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जिनसे हमें अवेयर होना चाहिए, जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इसमें ऐसी बातें लिखी हैं जो हम आज अपनी लाइफ में एट प्रेजेंट भी हम फॉलो कर रहे हैं. ओके, सो subsequently the government is formed by these representative to govern the nation according to the constitution of India. जो हमारा इंडिया का जो भी नियम कानून जो भी हमारे लागू हो रहे हैं वो सब किसके बेस पर हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर ही लागू होते हैं. कोई भी नियम सरकार बना रही है, ठीक है, कोई भी नियम हमारा पुलिस वाला बना रहा है, किसी भी फील्ड में कोई भी ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं जो हमें फॉलो करने हैं, तो वो सारे नियम कहाँ पे कौन बना रहा है. ऐसा नहीं है कि हम अपने घर से लेकर आ रहे हैं, वो नियम जो बनाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, इसके अंदर वो राइट है. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जो चीज़ें लिखी हैं उन पर जितना भी जनता होती है, जितने भी गवर्नमेंट हैं, वो जनता पे जो भी चीज़ें लागू कर रहे हैं वो इसी के बेस पर करेंगे कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी हुई है तो हम इसी को आगे फॉलो करवा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ नहीं है और इंसान चाहे कि अपने पास से वो चीज़ें कर दे, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये गलत है. सो हमारे इस चैप्टर में क्या है, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर जो है ये पूरा हमारा MCQs चैप्टर है. इसमें क्या है, सिर्फ MCQs है. इसमें क्या है, सिर्फ MCQs हैं. ये MCQs आपको करने हैं. ओके, तो ये MCQs आप अपनी बुक में कर सकते हैं.
नोटबुक में मैं जब PDF भेजूंगी तो करेंगे, अभी मैं मेरे साथ आप लोग बुक में ही ये वाला वर्क करते जाएंगे। ओके, सो ओपन योर पेज नंबर 65, पेज नंबर 65, open your page number 65, tick the correct answer. So first question is, which is the supreme law making body of our country? Which is the supreme law making body of our country? Answer is, फर्स्ट में मैं सिर्फ आपको आंसर नोट कराती हूँ, आप लोग बुक में मैं क्वेश्चन रीड करती जा रही हूँ, आप लोग सुनिए और उसके बाद आंसर मैं यहाँ वाइट बोर्ड पे मेंशन कर रही हूँ, राइट कर रही हूँ, आप उसको नोट डाउन करिए। विच इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री? आंसर इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, how many members are there in the lower house of parliament or the lok sabha? how many members? members का मतलब सबको पता है, मतलब कितने सदस्य होते हैं। lower house of parliament यानी लोकसभा, लोकसभा कह लो या लोअर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट कह लो, आप लोकसभा भी बोल सकते हैं और लोअर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो इसमें कितने मेंबर होते हैं? आंसर इज 545, 545, आंसर इज 545। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया बिसाइड्स द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ न्यू दिल्ली? ओके, सो द आंसर इज 29 स्टेट्स। कितने स्टेट्स हैं उसमें? 29 स्टेट एंड 6 UTS। इस UTS से हमारा मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज। ओके, सो हमने फुल फॉर्म ना लिख के क्या करा है, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, सेम मीनिंग है उसका भी। नाउ फोर्थ इज आंसर नंबर 4, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द अपर लोअर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा? लोअर जो हमारा क्या था ऊपर कि लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, उसको हम क्या कहते हैं? लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को हम कहते हैं लोकसभा एंड अपर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट को हम कहते हैं राज्यसभा। तो ऊपर ये पूछा गया था कि लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, तो लोकसभा में होते हैं हमारे 545 एंड यहाँ पूछा गया है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कि राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, राज्यसभा में होते हैं हमारे 250 मेंबर्स एंड लोकसभा में होते हैं हमारे 545। लोकसभा राज्यसभा। ओके, लोकसभा में कितने हैं? 545 मेंबर, यस, एंड राज्यसभा में होते हैं 250 मेंबर्स। ये हमारा इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं और राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं। ये भी याद रखना है कि लोकसभा को हम कहते हैं लोअर हाउस पार्लियामेंट और राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस पार्लियामेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, हु हैड्स द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? हु हैड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? कौन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर। ओके, आंसर नंबर 6, विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन आवर कंट्री? जो सबसे ऊपर ऊंची कोर्ट होता है, मतलब एक होता है हमने नॉर्मल मतलब हमने अपने जो भी हमारे एरिया का है कोर्ट, हमने वहाँ लड़ाई करी, हम वहाँ नहीं जीते, उसके बाद हम क्या करेंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में भी हमारा अगर हमें लगता है कि नहीं हमें यहाँ थोड़ा सा हमें यहाँ जस्टिस नहीं मिला है, तो जो सबसे ऊंची कोर्ट होती है वो कौन सी होती है? जिसके आगे कोई भी कोर्ट नहीं हो, जहाँ का जो डिसीजन होता है इस कोर्ट का वो फाइनल डिसीजन होता है। सो वो कोर्ट कौन सी है? वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, आंसर इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 7th है,
हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स। डिफेंस फोर्स का मतलब होता है जहाँ पर हमारा ये आर्मी वगैरह का एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पर हम किसी दूसरे इंसान से, किसी दूसरे देश के लोगों से लड़ सकें, ठीक है, जहाँ सोल्जर्स होते हैं, तो वो डिफेंस वाली जॉब हो जाती है, इसे हम डिफेंस सर्विस कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि जो डिफेंस फोर्स होता है उसका सुप्रीम कमांडर जो होता है उसको क्या कहते हैं, कौन होता है वो, ठीक है, तो वो होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। आंसर नंबर 8, द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ आवर कंट्री इज। हमारी कंट्री का जो हेड कॉन्स्टिट्यूशनल है वो कौन है, प्रेसिडेंट। सेम आंसर है हमारा इसका, प्रेसिडेंट। ओके। 9th, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। हर 2 साल के बाद राज्यसभा में जो मेंबर रिटायर होते हैं वो कितने लोगों को रिटायर किया जाता है उसमें। ओके, मतलब एक टाइम पीरियड दिया हुआ है राज्यसभा में, उसमें क्या होता है कि हर टाइम पीरियड के बाद कुछ लोगों को वहाँ से रिटायर किया जाता है। रिटायर मतलब उनकी जॉब वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो उसमें कितने लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मेंबर है उसको हमने आज रिटायर कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है, 2 मेंबर हैं, उसे उन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि हमें पूरे पार्टी में से, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे राज्यसभा में हमारे 250 हैं, तो उन्होंने इसका क्राइटेरिया बना दिया है कि इसमें से हमें कितने % जो है लोगों को रिटायर करना है, ठीक है। तो कितने लोगों को रिटायर करना होता है, 1/3, यानी 250 में से हम 1/3 मेंबर जो हैं उनको हम क्या करते हैं, हर 2 years, हर 2 साल के बाद उन्हें हम रिटायर कर देते हैं। किसमें, राज्यसभा में। राज्यसभा में जितने भी मेंबर होते हैं उसका हम 1/3 मेंबर लेकर उनको क्या करते हैं, हर 2 year के बाद, एवरी 2 years उनको हम रिटायर करते हैं। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, हु इज़ द एक्स, 10th है हमारा, हु इज़ द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का जो एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है वो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिसो चेयरमैन बनाया जाता है। Number 11, what is the minimum age eligible for a candidate to be elected as president of India? इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए एक व्यक्ति की एज कितनी होनी चाहिए। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में ये नोट है कि एक बच्चा जब 18 ईयर कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद उसका वोटर आईडी कार्ड उसका बन जाता है, यानी वो वोट देने के लिए एलिजिबल होता है, वो इलेक्शन में वोट अपना दे सकता है, अपना योगदान कर सकता है, अपना मतदान दे सकता है। ओके, सो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन है कि हर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ठीक है, इन सबको बनने के लिए एक व्यक्ति की एज कितनी है, ऐसा नहीं है कि मैं और आप बन सकते हैं, नहीं, उसकी एक पर्टिकुलर एज होती है कि आप इतने एज में जो है ये चीज़ें कर सकते हैं, बन सकते हैं। तो कितना एज होना चाहिए उसका, जब कोई इंसान प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो रहा है तो उसकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, यानी उसकी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। उससे कम एज के लोग प्रेसिडेंट के लिए अपना योगदान नहीं कर सकते हैं। 12, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा में कितने व्यक्ति नॉमिनेट हो सकते हैं, मतलब कितने व्यक्ति राज्यसभा के ऐसे हैं जो चाहें कि हम अगर प्रेसिडेंट के पद के लिए अपना नाम दें तो वो कितने होने चाहिए। राज्यसभा में से कितने लोग हो सकते हैं, सिर्फ 12 सदस्य, ओनली 12 मेंबर्स। ओके, सो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। एक बार रिविजन करते हैं पूरे चैप्टर का। फर्स्ट इज विच इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री, आंसर इज पार्लियामेंट। Second, how many members are there in the lower house of parliament or the Lok Sabha? Answer is 545. How many states and union territories are there in the India besides the national capital territory of New Delhi? Answer is 29 states and 6 union territories. Okay. How many members are there in the upper lower of parliament or the Rajya Sabha? Answer is 250. Who heads the union councils of minister? Answer is prime minister. Which is the highest court of justice in our country? कौन सा था? Yes, Supreme Court of India. Who is the supreme commander of our defense force? President. The constitutional head of our country is President again. How many members of Rajya Sabha retire after every 2 years? कितने 2 ईयर के बाद कितने लोगों को हम रिटायर कर सकते हैं राज्यसभा में से, कितने मेंबर्स को? 1/3, यानी इनका 1/3 भाग जितना भी मेंबर आए।
हु इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, कौन है, वाइस प्रेसिडेंट। व्हाट इज द मिनिमम एज एलिजिबल फॉर अ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या एज होनी चाहिए, यस 35 ईयर्स। एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 12। ओके, सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, चैप्टर 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका एमसीक्यूज का चैप्टर था पूरा, ये फिनिश करा दिया है मैंने जो भी वर्क बोर्ड पे नोट करा है आप लोग इसको नोट वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके आप इसको नोट करेंगे। ये पूरा वर्क आप अपनी नोटबुक और बुक दोनों पे करेंगे। इसके अलावा मैं इसकी पीडीएफ जब सेंड करूँगी तो आप उसमें भी देख के कर सकते हैं। ओके, अगर कोई वीडियो में प्रॉब्लम है, कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आई है तो वीडियो पॉज करके दोबारा सुनिएगा और उसको अच्छे से लर्न करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये पता होना आप सबको बहुत ज़रूरी है। आप लोग 8th के स्टूडेंट्स हैं, सही है, तो ये इंडियन को आप लोगों ने आई थिंक हिस्ट्री और सिविक्स वगैरह में भी पढ़ा होगा, तो आप लोग इन चीज़ों से अवेयर होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, कुछ नया नहीं होगा आपके लिए इसमें। ओके, सो ये चैप्टर आज हमारा यहाँ फिनिश होता है बच्चों। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।